हेलो फोक्स, वेलकम टू माय जी डॉट लर्निंग यूट्यूब चैनल। इसमें मैं आपको जी स्वीट के बारे में बताऊंगी। ये जी स्वीट हम प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो इससे हमारा टीचिंग में बहुत हेल्प मिलती है। और अगर हमें अपनी पर्सनल लर्निंग करनी है तो इसके जो डिफरेंट ऐप्स हैं इनको हम यूज़ करके अपनी पर्सनल लर्निंग भी एनहेंस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर हम देखते हैं, ये जो जी स्वीट है इसका मीनिंग क्या है। जी स्वीट में अगर हम जी को देखें, ये गूगल के लिए स्टैंड होता है क्योंकि ये गूगल ने ही इसको लॉन्च किया है। और स्वीट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एप्स। इसमें डिफरेंट टाइप के एप्स आपको मिलेंगे और ये एप्स का बेनिफिट ये है, आपको सेपरेट डाउनलोड नहीं करना। ये आपका जब आप इसमें लॉगिन करेंगे ये सारे आपको मिलेंगे, जिसका अलग से मीन्स आपका जो कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, उसमें एक्स्ट्रा आपको स्पेस जनरेट करने का, उसको सेव करने का नीड नहीं होता। तो अगर हम उसको सेव हमें ऐसे मैन्युअली नहीं करना है तो कैसे करेंगे। तो इसका बेसिक देखते हैं। ये जो गूगल से हमें जी स्वीट की फैसिलिटी मिली है, ये एक क्लाउड बेस्ड लर्निंग है। और इस क्लाउड बेस्ड लर्निंग में जो हमें एप्स हैं, वो अभी हम जब उन एप्स का नाम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये हमें जो है ये बहुत इजीली एक्सेसिबल है। और बिकॉज ये क्लाउड बेस्ड लर्निंग है तो ये सारा ऑटो सेव होता है। तो सबसे पहले हम इन एप्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि हम जी स्वीट में कौन कौन से एप्स अवेलेबल हैं। तो इसमें आपको जीमेल मिलता है, ड्राइव मिलती है, डॉक्स, स्लाइड, शीट्स, फॉर्म्स, कैलेंडर, साइट, ग्रुप्स, हैंगआउट और क्लासरूम। तो इसमें बहुत से जो नाम हैं, जैसे हम अगर बात करते हैं गूगल क्लासरूम, आजकल स्कूल्स में बहुत यूज हो रहा है। जहां भी अगर थोड़ा सा हम अगर अपना ऑनलाइन लर्निंग की बात कर रहे हैं तो गूगल क्लासरूम का यूज हो रहा है। और कम्युनिकेशन के लिए मेल हम लोग के होते हैं, जैसे याहू मेल है ऐसी ही जी मेल है। और ये इसमें और एक है जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये ड्राइव। ये एक जैसे हमारा एक पेंडोरा बॉक्स है। हमारा ये जितने भी इसके ये हमें एप्स ये मिल रहे हैं फीचर्स, ये सब इसमें ऑटो सेव हो जाते हैं। तो हमें कहीं जैसे हम को कोई एक सेपरेट वे में हमें इसको एक फाइल नेम देखकर हमें सेव करने का नहीं होता। हाँ, हमारे जो हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उनके नाम तो देने होते हैं, लेकिन अगर जैसे मैंने डॉक्स खोला तो उसमें वो सारे ऑटो सेव होते जाएंगे और जब मैं अपनी ड्राइव खोलूंगी मुझे ये सबका एक्सेस मिल जाएगा। और क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड हमारा ये सब कुछ एक अवेलेबल है, तो ये जरूरी नहीं है हमें पर्सनल अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर चाहिए। ये हम किसी भी डिवाइस से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपका ने अपने लैपटॉप में काम कर रहा है और इन केस आप कैरी नहीं कर रहे हैं और आपका ड्राइव में सब वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सेव हैं, आपके हाथ में फोन है, आप उससे एक्सेस कर सकते हैं। और इन केस कहीं आपके ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे आपको बड़े स्क्रीन में चाहिए, तो जो भी आपके पास उस समय कोई लैपटॉप कोई कंप्यूटर अवेलेबल है, आप इमीडिएट उसमें अपना ड्राइव में लॉग इन करें और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एक्सेस हो जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम इनके डिटेल में समझते हैं कि जीमेल में क्या हमें मिलेगा। जीमेल देखिए, ये एक इसका अगर एक इनिशियल ये एक आपको पेज में जब आप एक नया जीमेल खोलेंगे, आपको इस टाइप से एक पेज आपको हाईलाइट होगा। और इसमें आप देखते हैं कि यहाँ आपके जो मेल्स आए हैं वो आपके विजिबल होंगे। ये मैंने एक डेमो बनाया है तो अभी एक ही है, लेकिन अगर आप जीमेल यूज कर रहे हैं, आपके पास मेल है, यहाँ पे वो आपको डेमोन्स्ट्रेट होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपोज, ये हमें हेल्प करता है जब हमें कोई अपना कोई मेल लिखना होता है। तो हम जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी एक नई विंडो खुलेगी और उसमें हम अपना मेल लिखकर भेज सकते हैं। और भी हम देख रहे हैं इसके फीचर्स हैं। तो मैं जब इनका डिटेल में सेशंस लूंगी
तब मैं आपको बताऊंगी इन फीचर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं और किस वे में हम अपने जितने मेल्स आते हैं उनको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ड्राइव के बारे में। तो ये आपका ड्राइव इस टाइप से आपका पेज शो अप होगा। तो जब आपने ड्राइव में लॉगिन करा तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको ये डिफरेंट जो हम काम करते हैं ये सब यहाँ पे सेव होते रहते हैं। और जैसे मैंने अपना यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन बनाया है तो मुझे ये नीड नहीं, अगर मुझे कहीं ये प्रेजेंटेशन देना है तो ये जरूरी नहीं है मैं अपने किसी एक यूएसबी में किसी में सेव करके लेके जाऊं या मैं अपना लैपटॉप कैरी करूं। मुझे जो वहां पे जो मेरे पास जो अवेलेबल जो भी सोर्स होगा, जो भी कंप्यूटर लैपटॉप होगा, मैं अपना ड्राइव में वहीं अपना अकाउंट में जाऊंगी, ड्राइव ओपन करूंगी और मैं ये इजिली एक्सेस कर सकती हूँ। तो ये एक, और इसमें जैसे जैसे हम डॉक्स का, स्लाइड्स का, शीट्स का काम करेंगे ये ऐसे सेव होता जाएगा। और हम देख रहे हैं इसमें और भी फीचर्स हैं कि अगर किसी ने हमें कोई डॉग का हमसे शेयर करा है तो हम शेयर्ड विद में, सॉरी, जब हम शेयर्ड विद मी में जाएंगे हमें वो भी इजीली मिल जाएगा। तो हमारा हर डॉक्यूमेंट, हर चीज का हमारा एक बहुत डिटेल में समझने का है, जो आगे के मेरे सेशंस में आप इनका डिटेलिंग समझते जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्स। ये जो डॉक्स है ये एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है और इसमें यू कैन एडिट, यू कैन कोलैबोरेट, और डॉग से तो हम अपना कुछ लिख भी सकते हैं। तो कोलैबोरेट मींस अगर हम दो तीन लोग एक किसी पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट पे, डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं तो हम ये डॉक आप उनके साथ शेयर कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड आपको दिखाई दे रहा है। तो जो जो वर्क कर रहा है वो हमें विजिबल होता जाएगा। हमें सेपरेट अपने अपने बना के फिर उसका इंटीग्रेशन करने की नीड नहीं होती। तो इस टाइप से हमारा काम इजी हो जाता है। और यहाँ पे जितने आपको फीचर्स दिखाई दे रहे हैं सबकी एक फंक्शनैलिटी है और इनकी हेल्प से हम उनको अलाइन कर सकते हैं, हम उनको बोल्ड कर सकते हैं, हमें कुछ हाईलाइट करना है तो हम ये हाईलाइटर यूज कर सकते हैं। हम इसका बहुत इसमें यूजेस हैं जिनको हम अपने काम को इजी बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्स के बाद हम देखते हैं, थोड़ा स्लाइड का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो स्लाइड भी ये क्या है, ये प्रेजेंटेशन मोड है जो हमें जब हमें कुछ अपना प्रेजेंट करना होता है। तो जब प्रेजेंटेशन में काफी कुछ अगर हम देखें स्लाइड्स में हमें जो डॉक्स में फीचर्स है वो हमें अवेलेबल हैं, लेकिन हमें जब प्रेजेंटेशन करना है तो थोड़ा हमें उसे ब्यूटीफाई करना है, उसका एक अट्रैक्शन क्रिएट करना है। तो वो सारे फीचर्स हम आने वाले सेशंस में समझेंगे कि इन सब की हेल्प से हम कैसे अपने प्रेजेंटेशन को एक अच्छा बना सकते हैं। इसके बाद जो हम देखते हैं, स्लाइड के बाद हम आते हैं शीट्स पर। शीट्स ये क्या है, इसमें हमारा सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है और इसमें 400 से ज्यादा फंक्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे कितने टाइप के होते हैं, हमें कुछ ऐड करके वैल्यूज लेनी होती है, कुछ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये तो एक बेसिक चीज हो गई, लेकिन जब हम बड़े कैलकुलेशंस करते हैं उनके स्पेशल फॉर्मूलाज होते हैं, वो सब हम इसमें डालते हैं और हमारा जो एक वर्क करने का एक बहुत इजी एक तरीका हो जाता है जिसके थ्रू हम शीट्स में जब काम करते हैं हमें वो काम कम समय में ज्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी हो जाती है। और इसके साथ और भी जैसे सॉर्टिंग का एक फंक्शन है कि हमारे पास समझ लीजिए 10 टाइप्स के डेटा हैं और एक हमें पर्टिकुलर एक डेटा पे ही फोकस करना है। तो हम अगर उस डेटा को सॉर्ट करेंगे तो बाकी हमें सब कुछ नहीं एक विजिबल होगा, हमें वो एक विजिबल होगा जिसकी हेल्प से हम अपना जो एनालिसिस करना है वो कर सकते हैं। तो अभी ये मैंने थोड़े ही फीचर इसके डिस्कस करे, बहुत से फीचर्स हैं जो हम आने वाले समय में सीखेंगे। शीट्स के बाद आता है फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स हर कोई जानता है। अगर हम कहीं भी अगर हमारा कुछ एनालिसिस चल रहा है, कुछ हमें डेटा कलेक्ट करना है, कुछ हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो हमारे गूगल फॉर्म्स हमारे पास आते हैं। हम कहीं अगर किसी कहीं बात करते हैं, किसी कंपनी में कुछ है तो हमें एक गूगल फॉर्म मिलता है जो हमें फिल करके भेजना होता है जिसमें हमें अपनी
सारी डिटेल्स बतानी होती हैं, तो ये जो गूगल फॉर्म है ये हमारा एक डेटा कलेक्ट करने में प्लस उसको एक अलाइन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये सब अगर हम देखते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये जो आपका फॉर्म्स और ये शीट्स ये आपस में कनेक्टेड है। तो ये जो हम फॉर्म्स में जो हम अपना कलेक्ट करते हैं और फिर अगर हमें उसकी एनालिसिस करनी होती है तो हम उसको एक क्लिक से शीट्स में ट्रांसफर कर देते हैं और फिर जैसा जानते हैं हम शीट्स में उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके अपने रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है अगर हम जी स्वीट का देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा कैलेंडर। कैलेंडर ये हमारा प्लानिंग में बहुत हेल्प करता है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें आगे की बहुत प्लानिंग करनी होती है कि हमें किस दिन क्या काम करना है, क्या प्रेजेंट करना है। इवन अगर हम टीचर्स का देखें, क्योंकि ये मेरे सेशन सारे टीचर्स को फोकस करके ज्यादा होंगे कि टीचर्स या स्टूडेंट्स कैसे इसका यूज कर सकते हैं, तो हमें पूरा एक प्लान करना होता है कब हमारे एग्जाम्स होने हैं, कब हमें टेस्ट पेपर्स बनाने हैं। तो ये जो कैलेंडर है ये हमें बहुत एक हेल्प करता है इन चीजों को प्लान करने में। और आपस में जब हम इसको शेयर करते हैं तो किसी को अगर हमसे कांटेक्ट करना है कैलेंडर के हेल्प से वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि हम कब फ्री हैं और कब वो हमसे कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कैलेंडर के बाद आता है साइट। ये जो साइट है ये जैसे हम वेबसाइट्स बनाते हैं ऐसे ये गूगल के साइट है जिसको आपको जो सेम इंटरेस्ट वाले लोग हैं या अगर हम कहीं एक पर्टिकुलर क्लास है वो अपना कुछ प्रेजेंट करना चाहता है, ये साइट को बना के वो इसको डेवलप कर सकता है। और देख रहे हैं ये ड्राइव से है, तो हम साइट पर वर्क करेंगे, हमें कहीं अपने अलग स्पेस नहीं क्रिएट करना, ये ड्राइव में सेव होता चला जाएगा। साइट के बाद आता है ग्रुप्स। तो ये जो सेम इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं वो अपने ग्रुप्स बना लेते हैं। और ये क्या है, ये मेल एसोसिएटेड ग्रुप है। मींस हमें अगर हमारे एक ग्रुप है, एक अगर हम कहें हमें साइंस क्लब है हमारा, तो हमने उसका एक साइंस ग्रुप अपना कुछ नाम देख के बना दिया, तो इसके जो मेंबर्स हैं उनको इंडिविजुअल मेल भेजने की जरूरत नहीं होती। इस पर एक हमारी इंफॉर्मेशन होगी जो ऑटो जितने मेंबर्स हैं उन तक चली जाएगी। तो ये भी इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। फिर हमारा आता है हैंग आउट। तो इसके थ्रू हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम फोन कॉल कर सकते हैं, हम मैसेज कर सकते हैं, इवन अपना स्क्रीन शेयर करके अगर हमें प्रेजेंटेशन करना है वो भी कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंट लर्निंग में बहुत हेल्पफुल होता है। फिर आता है हमारा क्लासरूम। क्लासरूम में बेसिक आप जब जाएंगे लॉगिन करेंगे आपको ये विजिबल एक होगा डिफॉल्ट पेज। और जैसा मैंने एक क्लास इसमें डेवलप कर लिया तो 10th साइंस का कर लिया, तो इस में के थ्रू मैं अपना जो मुझे असाइनमेंट्स अपलोड करने हैं मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। देखिए कम्युनिकेशन विद योर क्लास हेयर, तो मुझे अगर कुछ नोटिफिकेशन पूरे क्लास को देना है मैंने यहाँ पर अपना नोट कर दिया और वो नोटिफिकेशन जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उन तक चला जाता है। और यहाँ ये क्लास कोड है, ये क्लास कोड जब मैं शेयर करूंगी तो जिनको मैं शेयर करूंगी वो बच्चे मेरे इस क्लास के स्टूडेंट बन जाएंगे। तो ये भी एक गूगल क्लासरूम का एक बहुत अच्छा फीचर है। तो बेसिकली हमने ये इंफॉर्मेशन एक जनरल ले लिया आज कि इसमें कौन कौन से फीचर्स है, कौन कौन से एप्स हैं, और इनको हम का एक हमने बहुत बेसिक लिया है। आने वाले सेशंस में जब डिटेल्स में जाएंगे तब आपको पता चलता जाएगा कि कैसे हम इनकी हेल्प से हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसको एक ऑर्गेनाइज वे में कर सकते हैं। और प्लस अगर हम जो लर्न कर रहे हैं उसको कैसे हम अपनी सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मैं जीमेल के बारे में आपसे बात करूंगी। तो अगले सेशन का वेट करें और देख हम समझेंगे कैसे हम मेल अपना एक मेल अकाउंट खोल सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।